बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है कि हम निधि शर्मा के हवाले से और अपने मुस्कान सलोन के हवाले से वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक ना ही निधि शर्मा के हवाले से और ना ही मुस्कान है सलोन के हवाले से है। नाज़रीन देखें कि आज मैं बात करूँगा एक उस इंसान की जो उसकी एक कहानी है। देखें नाज़रीन के आपने ये वीडियो बहुत दिलचस्प कहानी है, आपने ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है। अगर आप हमारी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे अपील करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जी नाज़रीन, अब नाज़रीन कहानी वो कैसे है, किस तरह की कहानी है, वो उसका आगाज़ करते हैं। एक बच्चा पैदा होता है और उसके बाद उस बच्चे की उस इंसान की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बच्चा जब पैदा होता है उसके साथ उसके माँ बाप और बहन भाई होते हैं। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसकी आजकल के दौर में सालगिरह मनाई जाती है, हैप्पी बर्थडे मनाई जाती है, उसको तोहफे दिए जाते हैं। फिर जिस तरह आस्ते आस्ते वो बड़ा होता है फिर उसका जाना स्कूल का शुरू हो जाता है। 7 साल का जब होता है, क्योंकि 7 साल से पहले ही बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो बच्चों के साथ ज़्यादती है, लेकिन हमारा माशरे में ये मतलब कि कल्चर बन चुका है कि इस तरह का निज़ाम चलता है। जब 7 साल का होता है तो अल्लाह की ज़ात 5 वक्त नमाज का हुक्म देती है कि आस्ते आस्ते वालिदैन के ऊपर फ़र्ज़ होता है कि वो आस्ते आस्ते उसको नमाज की तरफ लगाया जाए। तो वालिदैन कुछ ज़िम्मेदारी निभाते हैं, कुछ नहीं निभाते, वो एक अलग मामला है। लेकिन इस बच्चे की दास्तान जो है वो आप मतलब के सुन रहे हैं। जी, अब वो बच्चा जब आस्ते आस्ते बड़ा होता है उसके ऊपर नमाज का फ़र्ज़ हो जाता है, पढ़ता है या नहीं पढ़ता ये एक अलग मामला है, वो बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन कहानी बहुत दिलचस्प कहानी है। अगर आप अकेले में सुन रहे हैं ना तो आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि किसकी कहानी हो सकती है। अच्छा, तो अब बड़ा हो रहा है, फिर उसके बाद आस्ते आस्ते वो जवान हो चुका है, उसको मेडल मिल चुके हैं, अपने उसने तालीम मुकम्मल कर ली है। आगे फिर क्या होता है, उसकी शादी हो जाती है। अच्छा, आगे फिर जब उसकी शादी होती है तो फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब कि अब देखें ना कि कुदरत का निज़ाम देखें उसके साथ क्या होता है। तो आगे फिर उसकी शादी होती है, फिर इसके बाद उसके वालिदैन बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। जब बचपन में था तो उसके वालिदैन का साया बहन भाई का कुदरत ने निज़ाम किया हुआ था। फिर उसके बाद वो शादी हो जाती है, फिर उसके बाद उसके बच्चे होते हैं। एक जो मतलब है कि एक खिला हुआ बाग होता है ना, वो आस्ते आस्ते उसको पता नहीं चलता, लेकिन वो मतलब कि जाना शुरू हो जाता है। उसके जो पत्ते होते हैं दरख्त के हरे पत्ते, वो आस्ते आस्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। आगे वो नया मतलब कि सिस्टम करना शुरू हो जाता है। जब वो आगे नया सिस्टम करना शुरू हो जाता है उसकी शादी होती है, आगे उसकी औलाद होती है, उसके बहन भाइयों की शादी आस्ते आस्ते हो जाती है, वो उससे दूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो जब दूर होते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, अपने बीवी बहन भाइयों के साथ वो बहन भाइयों को छोड़कर अपने बीवी के साथ बच्चों के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देता है। अच्छा, अब वो बच्चों के साथ खेलना खुलना शुरू कर देता है, वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ के वालिदैन जब दुनिया से चले जाते हैं, फिर उसके बहन भाइयों के साथ भी साथ आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाता है। फिर वो अपने बच्चों की शादी का सोचता है, बच्चियों की शादी का सोचता है, वो शख्स जिसकी मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। अच्छा, वो सोचता फिर आस्ते आस्ते उसके बच्चों की शादी हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है, उसकी बीवी दुनिया से चली जाती है। नाज़रीन, कहानी बहुत दिलचस्प कहानी है। अगर आप अकेले हैं, दूसरी बार मैं कह रहा हूँ कि अकेले हैं, तो आप गौर कीजिएगा कि किस शख्स की कहानी हो सकती है। अच्छा, तो उसके जब बच्चे भी जवान शादीशुदा, वाइफ उसकी फौत हो चुकी है, फिर वो तन्हा हो गया। ज़िंदगी में उसने क्या किया, नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, अच्छे काम किए नहीं किए, वो उसकी ज़िंदगी का मामला है, अल्लाह का मामला है। उसके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, आखिर उसका भी इंतकाल हो जाता है।
انا للہ و انا الیہ راجعون. سو یہ ہم سب کی کہانی ہے. ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آگے شیئر کیجئے, لائک کیجئے اور پیار نما اچھے کمنٹس کیجئے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.